Good morning, friends. My name is Anu Chaudhary, and welcome back to my channel PCS with Anu Arvind. Today we are going to be discuss. There was many important topic, which is that is permanent settlement. परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद से एक होता है रियायतवारी सिस्टम, और तीसरा जो हमारा है वो महलवारी सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस एग्जाम हो या यूपीएससी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके हेड कौन थे, कौन से ईयर में लाया गया था, कौन से क्षेत्र में लाया गया था, मतलब कौन से एरिया इसके लिए कवर्ड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक शॉर्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट को देखने के लिए सबसे पहले आप देखिए, इस चीज़ों को यहीं पे आपको याद हो जाएगा, तो यू बिलीव मी, ठीक है। तो चलिए परमानेंट सेटलमेंट को देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट को जब देखते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। परमानेंट सेटलमेंट, यहाँ पे ईयर लिख दीजिए, ठीक है, और पर्सन लिख दीजिए, कौन से एरिया है एरिया को लिख दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर को अगर बात करें तो ये कब लाया गया था, तो 1793 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, तो कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। कौन से एरिया में लाया गया था, तो बंगाल, उड़ीसा और बंगाल में लाया गया था। उसके बाद से अगर बात करें तो इसमें कितने जो भाग थे वो ब्रिटिशर्स को देना होता था, तो 11 भाग में से 10 भाग ब्रिटिशर्स को देना होता था, और 11 भाग में से जो है कितना भाग को, 11 भाग में से 10 भाग को जो है वो किसको देना होता था, ब्रिटिशर्स को देना होता था, और ये 11 में से एक भाग को किसको लेना होता था, तो ये जो है आपके परमानेंट सेटलमेंट जो था ये जमींदार से रिलेटेड था, मतलब जमींदार को लेना होता था, ठीक है। दूसरा हमारा जो सिस्टम था वो था रैयतवारी सिस्टम। क्या था, तो रैयतवारी सिस्टम जो था ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये थॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, तो थॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो कर्नल रीड जो थे वो 1820 में लाए थे, और ये इन्होंने कहाँ पे अप्लाई किया था, तो इन्होंने मद्रास में अप्लाई किया था। अगर बात करें इनको थॉमस मुनरो की, तो इन्होंने मद्रास और बॉम्बे में अप्लाई किया था, मद्रास एंड बॉम्बे। हालांकि ओवरऑल अगर बात करें तो ये तीनों क्षेत्र में इसको लाया गया था, बॉम्बे, मद्रास और कहाँ पे था, बॉम्बे, मद्रास और एक और आसाम, ठीक है। बॉम्बे, मद्रास और आसाम 3 जगहों पे लाया गया था। लेकिन अगर बात करें कर्नल रीड के बारे में, तो कर्नल रीड कहाँ पे लाए थे, तो मद्रास में लाए थे, ठीक है। और ये जो लाए थे ये 1792 में लाए थे, तो ये 1793 में आया था और ये 1792 में आया था। और तीसरा जो हमारा था महलवारी सिस्टम। तो महलवारी सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था, तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1819 में लाया गया था। यानी कि कर्नल रीड कब लाए थे, तो 1820 में लाए थे, और ये 1819 में लाया गया था। इसके लिए क्षेत्र की अगर बात करें तो ये पंजाब, कहाँ पे था, पंजाब पे था, उसके बाद से मिडल एरियाज़ में था, यानी मिडल इंडिया में था, और यूपी में था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका MCQs जाके देखिए, जैसे कि आप हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव बुक को उठाइए और वहाँ से जाके देखिए। आप किसी भी एग्जाम्स में आप देखेंगे बार बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला चीज़, परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लाया गया था, तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1793 में लाया गया था। कौन से एरियाज़ में लाया गया था, तो ये बॉम्बे, उड़ीसा और बंगाल में लाया गया था, ठीक है। और ये जमींदार से रिलेटेड था। इसको इस्तमरारी सिस्टम भी बोला जाता है। इस्तमरारी और जमींदारी सिस्टम 2 नाम से भी और इसको जाना जाता है कि इसको परमानेंट सेटलमेंट को। रैयतवारी सिस्टम जो है थॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। थॉमस मुनरो जो है उन्होंने 1792 में इसको स्टार्ट किए थे, और कर्नल रीड जो है 1820 में स्टार्ट किए थे। कर्नल रीड की अगर बात करें तो ये मद्रास में स्टार्ट किए थे, बट अगर थॉमस मुनरो की बात करें तो ये मद्रास और बॉम्बे में स्टार्ट किए थे, असम और बॉम्बे में स्टार्ट किए थे। ओवरऑल बात करें तो असम, बॉम्बे और मद्रास तीनों जगहों पे इसको अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं महलवारी सिस्टम। तो महलवारी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, 1819 में लाया गया था, और ये पंजाब और यूपी में ज़्यादातर प्रचलित था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।